जय हिंद दोस्तों। देखते हैं अनुपात समानुपात में अगला टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे देखें कि मान लो कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया में ABC में बांटना है, जिसका रेशियो A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो दिया है ये 2:3:5 है। तो इसमें से C का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा, किसका निकालना है उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखें इधर ये टोटल वैल्यू का रेशियो फॉर्म दिया है, रेशियो फॉर्म दिया है कि 2:3:5 के रूप में है। सबको अगर ऐड करते हैं तो 2 और 3 5 और 5 10, ये 10 यूनिट होता है। और 10 यूनिट का वैल्यू ही टोटल कह रहा है कि 1000 रुपया दिया है, तो 10 का वैल्यू 1000 रुपया है। और जब 10 का वैल्यू 1000 रुपया है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू 1000 तो 1 का वैल्यू 100 रुपया हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू 100 है तो इससे हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 100 आ गया तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, या 3 का वैल्यू निकालना हो तो कितना होगा 300, या 5 का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 500। 1 का वैल्यू जब 100 आ गया तब 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 500। इसमें से हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि A और B के हिस्से का अंतर कितना है, तो ये नहीं कि टोटल वैल्यू निकाल करके तब A और B का हिस्सा का अंतर निकालेंगे, हम डायरेक्ट रेशियो के अंतर से निकाल सकते हैं। जैसे A का यूनिट जो है A जो है 2 अनुपात में है और B 5 अनुपात में है, तो दोनों का अंतर कितना है 3 का अंतर। तो 3 का वैल्यू अगर 1 का वैल्यू 100 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। इस तरीका से हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आज इसी टॉपिक पे आधारित सभी सवाल कि हिस्सा बांटना कैसे बांटेंगे और कैसा क्वेश्चन सब आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं आज कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4200 रुपये को A और B में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो B का हिस्सा कितना होगा। देखो ये 42 टोटल जो रुपया है 4200 रुपया है, A और B के बीच में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो B का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए A और B का जो रेशियो दिया है A अनुपात B का वो 9:5 है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 14 यूनिट होगा, और 14 का ही वैल्यू कह रहा है कितना टोटल राशि 4200 रुपया है। 14 का वैल्यू 4200 रुपया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। अब जब 1 का वैल्यू 300 निकल गया तो हमको B का वैल्यू पूछ रहा है। B का रेशियो कितना है, B का मान 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 3 पंचे 1500 रुपया, और यही इसका आंसर होगा 1500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11,550 रुपये को XYZ में इस तरह बांटे कि X को Y का 4/5 और Y को Z का 2/3 भाग मिले, तो Z को X से कितना अधिक भाग मिलेगा, Z को X से कितना अधिक भाग मिलेगा। देखिए क्वेश्चन ही पूछा हुआ है SSC CGL मेंस 2017 में 17 फरवरी 2018 को। SSC CGL में 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अर्थमेटिक्स बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। एडवांस में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, लेकिन अर्थमेटिक्स जो दिया हुआ था बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन लिए हैं। देखो क्या कह रहा है कि x को जो मिलता है y का 4/5 भाग, x को y का 4/5 भाग मिलता है, तो x बट्टा y बराबर क्या हो जाएगा 4/5। दूसरा कह रहा है कि y को z का 2/3 मिलता है, y को z का 2/3 मिलता है, 2/3 करेंगे तो y बट्टा z बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पर हमको रेशियो सीधा करना है x अनुपात y अनुपात z, रेशियो सीधा करना है। x का मान कितना दिया हुआ है 4, y का मान 5, y का मान यहाँ 2 है तो y के सामने सामने 2 लिखेंगे, और z का मान यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ 5 है आगे जगह खाली है तो 5 ही को रिपीट करेंगे, यहाँ 2 है पीछे जगह खाली है तो 2 को रिपीट करेंगे। इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 5 दिया 15। अब देखिए टोटल वैल्यू कितना आ गया 15 10 25 8 33, और 33 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11,550 रुपया, 11,550 रुपया। तो 1 का वैल्यू पहले निकालते हैं, 1 का वैल्यू निकालेंगे 30 चौका 120, 30 3 बार में लगेगा, उसके बाद 5 बार में लगेगा 350, यानी 1 का वैल्यू 350 निकल गया। तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि Z को X से कितना अधिक मिला, यानी दोनों का अंतर पूछ रहा है।
जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है। तो देखे तो जेड को यहाँ मिला है 15 यूनिट और एक्स को मिला है 8 यूनिट, तो दोनों का अंतर कितना का है 7 का, यानी जेड को एक्स से कितना अधिक मिल रहा है 7 यूनिट अधिक मिल रहा है। तो 7 का वैल्यू हमको निकालना है, 350 गुने 7 गुना करेंगे 0, 7 पंचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 3 21 3 24, यानी 2450 रुपये अधिक मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर।